हेलो दोस्तों, यूर वेलकम आरकेज एट थ्योरी ग्रुप। आरकेज आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर आ रहा है और जो टॉपिक मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ वो एक सवाल नहीं है, वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो एक अभिनेता के लिए ज़रूरी है अगर आप कैमरे पर काम करते हैं। मेरा टॉपिक है कि कैमरा एक्टिंग टेक्निक, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट, कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करें। मेरे लिए और वो सभी लोग जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कैमरे के सामने आना चाहते हैं, डर लगता है, लेकिन वो किस तरह से अपनी एक्टिंग स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं कैमरे के सामने आके। दोस्तों, हर एक एक्टर को 5 जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि कैमरा फेस रियल लाइफ की तरह लगना चाहिए। दूसरा है अंडरस्टैंड कैमरा फ्रेम, आपको समझना चाहिए इसके बारे में। तीसरा है रिलैक्स फ्रंट ऑफ कैमरा, कैमरे के सामने बिल्कुल रिलैक्स होके चिंता मुक्त होकर काम कीजिए। चौथे नंबर पर है वॉइस, आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 5वें नंबर पर है एक्टिंग और टेंशन, फियरलेस। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि कैमरा फेस रियल लाइफ। दोस्तों, जब भी आप कैमरे की तरफ देखते हैं तो आपको डर लगता है, तो आप कैमरे की तरफ मत देखिए। ये सोचिए कि जिस तरह से जिंदगी में आप रियल लाइफ में किसी से बात करते हैं, वैसे ही सामने खड़े होकर आप किसी से बात कर रहे हैं। तब आपके सामने ये डर जो है वो निकल जाएगा। आप ये मत समझिए कैमरा चल रहा है या कम नहीं, एक्शन बोला, अपना डायलॉग शुरू कर दिया। आप उस शख्स के सामने देखिए या जहां भी आप देख के बोलना चाहते हो, जैसे भी आपको थॉट आपके दिमाग में आता हो, आप सोचते हो, वहां से देखकर बोलिए। लेकिन क्या है कि वो लगना चाहिए मीनिंगफुल, ये नहीं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और बोल कहीं और रहा हूँ, तो वो नहीं आना चाहिए। दूसरा है अंडरस्टैंड कैमरा फ्रेम। दोस्तों, कैमरा फ्रेम, जिस तरह से मैं अब आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये कैमरा फ्रेम है। लेकिन जब हम थिएटर में एक्टिंग करते हैं तो वहां पर बहुत लार्ज एंड होता है, वहां पे बहुत बड़ा स्पेस होता है, वहां ऑडियंस हमारी बहुत दूर दूर बैठी होती है और हम सिर्फ हाथ कहीं भी घुमा सकते हैं, हम कहीं से भी उछल सकते हैं, हम कितना भी डायलॉग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मेरा हाथ बाहर निकल जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आपका अगर हाथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फ्रेम बिल्कुल टाइट है। और कई बार क्लोजअप भी होता है, कई बार जो मेरा फ्रेम बना हुआ वो भी ऐसा होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये नॉलेज आपकी टेक्निक चीज, मतलब ये टेक्निकल नॉलेज है कैमरे के सामने एक एक्टर के लिए। अच्छा, तीसरे नंबर पर है रिलैक्स फ्रंट ऑफ कैमरा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैमरे के सामने रिलैक्स होकर काम कीजिए। अगर आप डर रहे हैं या आपको लाइन्स याद नहीं है, तो कोई ना कोई आपको पकड़े ना पकड़े, लेकिन ये कैमरा जरूर पकड़ लेता है। ये समझ जाता है कि भैया आपको ना लाइनें याद नहीं है, आप ना कहीं से देख कर बोल रहे हैं, कहीं से आप अटक जा रहे हैं भैया, तो कैमरा जो ना पकड़ लेता है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसे है वैसे रहिए, जैसे हैं वैसे ही काम करिए और ऐसे ही काम करते रहिए, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर वॉइस विद शोल्डर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कई बार कई एक्टर होते हैं जिनके शोल्डर ऊपर उठ जाते हैं बोलते हुए, वो बहुत एग्रेसिव होकर बोलते हैं। आज के वक्त में डबिंग एक बहुत ही अलग चीज हो गई है। आज के टाइम में क्या होता है कि एक शख्स की लुक अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, जो कैरेक्टर उस पर शूट हो रहा है तो उसको शूट कर लेते हैं, और जब वो शूट कर लेते हैं उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती तो वो डबिंग करवा लेते हैं। तो अपनी वॉइस को भी अपने देखिए कि किस तरह से वेरिएशन के साथ आप कैमरे के सामने उस कैरेक्टर में फिट होते हैं उस वॉइस के साथ। कई बार कई एक्टर होते हैं जिनके शोल्डर बोलते हुए, अजीब मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बस करता हूँ। अरे आप क्या जाने, आपको तो पता ही नहीं है कुछ, है ना। तो आपको बहुत चीजें समझनी होंगी। तो 5वें नंबर पर जो है वो है एक्टिंग और टेंशन फियरलेस। मतलब आप जब एक्टिंग कर रहे हैं तो भूल जाइए आप एक्टिंग कर रहे हैं। कैमरे के सामने आकर टेंशन मुक्त हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है, डर को निकाल दीजिए। दोस्तों, आप अगर इन 5 चीजों को, इन 5 पॉइंट्स को याद रखते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो है कैमरे की टेक्निक को समझ जाएंगे,
कैमरे से आपका डर जो है दूर हो जाएगा, कैमरे के फ्रेम को समझ जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि मुझे किस फ्रेम के दायरे में रहकर काम करना है। दोस्तों, कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। जब आप थिएटर सीख के कैमरे के सामने काम करते हैं तो आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर आप पहले से इन चीजों को सुधारते हुए चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं जो भी थिएटर के बैकग्राउंड से निकल के कैमरे के सामने गए, उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सीखे हैं और तब जाकर वो एक्टिंग के मुकाम पर पहुंचे हैं। क्यों टाइम लग गया? टाइम बहुत इसलिए लग गया क्योंकि कई चीजों को उन्होंने सुधारा और सुधारने में टाइम लगता है। एक्टर बहुत अच्छे थे, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कई चीजें होती हैं जब हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या है कि एक थिएटर का शख्स जो है वो बहुत तेजी से बोलता है, उसके हाथ पैर बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां स्पेस बहुत बड़ा है और कैमरा जो है एक फ्रेम में है, ऊपर से नीचे तक का एक फ्रेम है। इतने ही बड़े फ्रेम में आपको रहकर काम करना पड़ेगा। यही आपकी एक दुनिया है। इसी दुनिया के अंदर आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हैं। आप जो भी बात कहते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। आप कैमरा एक्टिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ कर, तो आप इन चीजों पर काम करेंगे। ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, अगर आप ये 5 पॉइंट बिल्कुल ध्यान से रखते हैं और कैमरे के सामने काम करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वक्त में क्या है कि कैमरा जो है बिल्कुल आदमी के सामने है। मोबाइल पर कैमरा है, छोटा कैमरा है, लेकिन आपके डर को निकालने के लिए यही छोटी चीज आपको बड़े कैमरे के सामने लेकर जाएगी और जब आप वहां पर काम करेंगे ना तो बिल्कुल फियरलेस रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में कर रहा हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे लेटेस्ट और अपडेट वीडियो देखते रहेंगे।